आप सभी को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है कि उनका पसीना खून बनता जा रहा था। आखिर ऐसा क्यों था कि उनका पसीना खून बनता जा रहा था? लूका 22 के 44 वचन में इस प्रकार लिखा है, और वे अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। जब हम मत्ती 26 का 37 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास होकर व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर बात थोड़ी और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यीशु मसीह उस गतसमनी के बाग में पिता से यह विनती कर रहे थे कि हो सके तो यह कटोरा टल जाए, फिर भी पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आखिर ऐसा क्या था कि यीशु मसीह उस समय इतना व्याकुल और परेशान थे? उस समय इतना उनका जी में जी नहीं रहा। ऐसा क्या था कि यीशु मसीह का पसीना खून बनकर भूमि पर गिर रहा था? वे इतना परेशान और व्याकुल थे। वे अपने चेलों से कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? वे भूमि पर मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करते हैं कि पिता हो सके तो यह कटोरा टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं। परमेश्वर देह में आए हैं। संपूर्ण परमेश्वर संपूर्ण मनुष्य बना। प्रभु यीशु मसीह की जो देह थी, जिसमें वे संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य थे। हम सभी जानते हैं कि उस गतसमनी के बाग में जो यीशु मसीह की प्रार्थना थी, वह उनके एक रात पकड़वाए जाने से पहले की प्रार्थना थी। उसके बाद में उनको सलीब पे चढ़ाया जाना था और पूरे संसार के पापों के लिए उन्होंने अपनी जान उस सलीब पर दी है। यीशु मसीह को मृत्यु का डर नहीं था कि वह मरने जा रहा है, इसीलिए वो तड़प रहा है कि इतनी भयानक मृत्यु मुझे मिलेगी। उसकी वह तड़प इसलिए थी क्योंकि उसको पिता से अलग होना था और वह पिता से अलग होना नहीं चाहता था। कलाम तो इस प्रकार कहता है कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा टल जाए। लेकिन यीशु मसीह के शब्द पिता से उस समय इस प्रकार होंगे, यह मेरा मानना है, हे मेरे पिता, मैं तुझसे अलग होना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यदि तुझे यही भाता है कि मैं तुझसे अलग होकर के यह तेरी आज्ञा को पूरा करूं, तो मैं तेरा आज्ञाकारी पुत्र हूं और मैं तेरी आज्ञा को पूरा करूंगा। और यीशु मसीह अपने पिता से अलग हुए और संसार के तमाम पापों को अपनी देह पर लेकर उस सलीब पे बलिदान हुए और हमारे पापों को माफ़ किया है उस सलीब पर उस खुदावन ने, हमें अनंतकाल के जीवन को देने के लिए, ताकि जब हम उस पर विश्वास करें, अपने पापों को मानें और उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। आइए मैं आपके साथ एक कलाम और शेयर करना चाहती हूँ। यूहन्ना 10:17 इस प्रकार कहता है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हालेलुया। क्या आप यहाँ पे परमेश्वर के वचन को समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह को अपना प्राण देने का अधिकार है और अपना प्राण लेने का भी अधिकार है। वह उस गतसमनी के बाग में जो व्याकुलता उसके अंदर है, वह इसलिए नहीं है कि उसे मरना था, क्योंकि वह तो परमेश्वर है। वह प्राण दे भी सकता है और ले भी सकता है। यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा को अपनी देह में पूरा किया, हम सबके पापों को अपनी देह पे लिया। जो स्वयं परमेश्वर है, उसे प्राण देने और लेने का भी अधिकार है, तो उसका प्राण उससे कौन ले सकता है? वो तो अनादिकाल का परमेश्वर है। आपको पता है, यीशु मसीह ने हमें अपना प्रेम पिता से अलग होकर के दिखाया है। हमारे प्राणों को उस अनंत काल की आग से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह में उस महान दर्द को सहा है, ताकि हम और आप अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सकें। जब हम यूहन्ना 1 का 1 पद पढ़ते हैं तो इसमें इस प्रकार लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। कलाम इस प्रकार लिखा है प्रिय भाई बहनों, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, लिखा है वचन परमेश्वर के साथ था। इस संसार की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह पिता के साथ अनादिकाल से हैं। वे संसार के बनने से पहले हमेशा से पिता के साथ हैं। पिता और पुत्र एक हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वे एक हैं।
लेकिन यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पिता से अलग हुए हैं, सेपरेट हुए हैं। वचन में इस प्रकार लिखा है कि मैं पिता में और पिता मुझ में है। पिता पुत्र दोनों एक हैं, वे सेपरेट हुए हैं। यह जो दर्द यीशु मसीह सहने वाले थे, यह तड़प उनके अंदर उस गतसमनी के बाग में हम देखने पाते हैं। पुत्र पिता से इतना प्रेम करते हैं कि वे पिता से एक सेकंड भी अलग होना नहीं चाहते हैं। ये पुत्र का प्रेम पिता के लिए है और पिता भी पुत्र से एक सेकंड भी अलग होना नहीं चाहते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है और जब हम बिगड़ गए, हमने पाप किया, इसलिए पिता को यह भाया कि वह अपने पुत्र को इस संसार में भेजेगा और हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू बहाया जाएगा, ताकि उसके लहू में हम अपने पापों से क्षमा पा करके पिता में एक हो सकें। पिता पुत्र में है और पुत्र पिता में है और पिता पुत्र चाहते हैं कि हम उसमें एक हो जाएं, हमारी आत्मा उसमें एक हो जाए। पिता चाहते हैं कि हम पुत्र में होकर के पिता तक पहुँचें, क्योंकि जिन पापों के कारण आज हम संसार में पड़े हुए हैं, जिन गुनाहों के कारण आज संसार में हम चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं, जो पाप हम करते हैं वह कभी भी हमें अनंत काल का जीवन नहीं दे सकता। उस पाप के साथ भी हम पिता के साथ कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि पिता परमेश्वर पवित्र है और धार्मिकता का और अधार्मिकता का कोई मेल नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। इसीलिए हम यीशु के लहू में पवित्र हो सके, हमारी आत्मा पिता की आत्मा के साथ एक हो सके, इसीलिए यीशु मसीह ने अपने उस देह में दुख सहा। कितना खूबसूरत रिश्ता है ना हमारे पिता और प्रभु यीशु मसीह का, एक सेकंड भी अलग होना नहीं चाहते। क्या मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारा जीवन भी ऐसा है कि हम अपने पिता परमेश्वर से एक मिनट भी अलग होना ना चाहें? मेरे प्रिय भाई बहनों, जब पाप हमारे सामने हो और हम उस पाप को अनदेखा करें कि नहीं, मैं अपनी देह को, मैं अपने शरीर को अपवित्र नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, तो हम पिता को अपने अंदर दिखाते हैं और पिता को अपना प्रेम दिखाते हैं कि पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं अपनी देह के द्वारा पाप नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने शरीर के अंगों को दूषित नहीं करूँगा, क्योंकि पिता तूने एक बहुत बड़ी कीमत मेरे लिए, मुझे पाने के लिए दी है। वह पुत्र जो अनादिकाल से पिता के साथ एक था, उससे तू अलग हुआ है सिर्फ मुझे पाने के लिए। सोचिए और विचार कीजिए कि हमने हमारे पापों से यूं ही क्षमा नहीं पाली है। एक पुत्र अपने पिता से अलग हुआ है जो अनंतकाल से उसके साथ था। उस पुत्र ने उस सलीब पर अपनी देह में हमारे लिए प्राण को दिए हैं। उस पुत्र ने हमारे लिए अपनी आत्मा में दुख उठाया है, अपने प्राण में दुख उठाया है, अपनी देह में दुख उठाया है, सिर्फ और सिर्फ हमें पिता से मिलाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे पापों से क्षमा देने के लिए। कितने गंभीर हमारे पाप हैं कि यीशु मसीह ने अपनी देह में इतना दुख सहा। आज हमें पाप मजाक जान पड़ता है और हम पापों को एक छोटी सीमा दे करके अपने देह से पाप निरंतर करते रहते हैं। लेकिन पाप एक गंभीर चीज़ है जिसको हम प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही छोटा स्थान दे देते हैं और हम प्रत्येक दिन अपनी देह से पाप करते रहते हैं। लेकिन हमें प्राप्त करने के लिए पिता ने एक बड़ी कीमत दी है, पुत्र ने एक बड़ी कीमत दी है, सिर्फ हमें और आपको प्राप्त करने की। क्या जिस प्रकार से यीशु मसीह अपने पिता से अलग होना नहीं चाहते थे और देह में व्याकुल थे, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना व्याकुल होते हैं, उसके साथ संगति करने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए, अपने देह को अपने यीशु के लिए पवित्र बनाए रखने के लिए? कलाम कहता है कि हम उसके मंदिर हैं, वो हमें रहता है, वह हमें वास करता है। क्या हम अपनी देह को पवित्र बनाए रखते हैं? हमारे अंदर इतना प्रेम और व्याकुलता है यीशु मसीह के लिए, जितना यीशु मसीह का अपने पिता के लिए प्रेम और व्याकुलता थी कि मैं पिता तुझसे अलग होना नहीं चाहता हूँ। एक पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू को दे कर के हमें खरीदा है, क्योंकि हम भी उसके बच्चे हैं, क्योंकि हम भी उसके बच्चे हैं। उसने अपने प्रिय पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि वह हमें प्राप्त कर सके। आज आप प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को समझें, क्योंकि प्रिय भाई बहनों, पिता परमेश्वर पवित्र हैं और वे कभी भी अपवित्रता के साथ में सहभागी नहीं हो सकते। हमारी आत्मा पिता और पुत्र की आत्मा में तब वास करेगी जब हम अपनी देह को पवित्र करेंगे। जो व्यक्ति यीशु के लहू में अपने पापों की क्षमा मांग लेता है और यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेता है और वह व्यक्ति अपना जीवन जब यीशु को दे देता है, उस व्यक्ति के जीवन में पिता पुत्र की आत्मा वास करेगी। पुत्र पिता में, पिता पुत्र में और हम पिता पुत्र में होंगे और हमारी आत्मा पिता पुत्र की आत्मा में एक हो जाएगी। हमारी आत्मा भी पिता और प्रभु यीशु मसीह के आत्मा में एक हो करके हमेशा हमेशा रहेगी। आज अपने आप को उस खुदावंद के चरणों में समर्पित कर दें
और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने आपसे बातचीत किया होगा। खुदावन आप सभी को बहुत आशीष दे। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।